नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद यूनिल क्लासेज में। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही जरूरी आधुनिक तकनीक के बारे में जिसका नाम है ट्रूनाट टेस्ट। यह टेस्ट खास तौर पर टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस को जल्दी और सटीक पहचान के लिए इस्तेमाल होता है। इस टेस्ट के लिए माल बायो की मशीन यूज में ली जाती है। ये मशीन कैसे काम करती है इस चीज के बारे में जानेंगे। किस किस बीमारी की जांच होती है इस जानकारी के बारे में जानेंगे और इसका क्या पूरा प्रोसेस है इस बारे के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि ट्रूनाट टेस्ट क्या है। ट्रूनाट टेस्ट है वो एक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो खास तौर पर टीबी की पहचान के लिए बनाया गया है। यह टेस्ट भारत में एक इंडियन कंपनी माल बायो डायग्नोस्टिक के द्वारा विकसित हुआ। यह टेस्ट जो ट्रूनाट टेस्ट है वो डीएनए स्तर पर काम करता है, यानी कि जो टीबी का जो बैक्टीरिया का जो जीनोम है उसको खोजता है, जिसमें डीएनए या आरएनए को आइडेंटिफाई करता है। यह आरटीपीसीआर की तरह ही काम करता है और इसका जो रिजल्ट है वो 1 से 2 घंटे में अपने को मिल जाता है। इस टेस्ट को हम पीओसी भी कहा जाता है, जो पॉइंट ऑफ केयर है, जिसमें कि यानी मरीज के 5 चीज की जांच हो सकती है। नेक्स्ट बात कर ली जाए कि माल बायो जो ट्रूनाट मशीन है इसमें क्या क्या होता है। इस मशीन के अंदर मुख्य रूप से 3 यूनिट होती है, जो कि पहली यूनिट है सैंपल प्रिपरेशन डिवाइस, सेकंड है एम्प्लीफिकेशन यूनिट एंड थर्ड है लैपटॉप या टैबलेट इंटरफेस। एक स्क्रीन होती है जिसके अंदर पूरा ये प्रोसेस दिखाया जाता है, इंटरफेस किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ट्रूनाट मशीन की जो मुख्य रूप से 3 यूनिट होती है उसमें क्या क्या होता है। जो पहली जो यूनिट है सैंपल प्रिपरेशन यूनिट, उसमें एक मशीन होता है जो जिसका नाम है ट्रू प्लेप फोटो। इसमें क्या होता है, जब भी हम ब्लड सैंपल या स्पूटम सैंपल से सेकेंड यूनिट है एम्प्लीफिकेशन यूनिट, जिसको हम ट्रू लैब, यूनो या डीओ या क्वार्टो लैब कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जीन का जो रियल टाइम एम्प्लीफिकेशन होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वायरस या बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं है उस पेशेंट के बॉडी के अंदर। नेक्स्ट यूनिट की बात कर ली जाए कि जो इंटरफेस होता है जिसमें हम मशीन को ऑपरेट करते हैं और रिपोर्ट को जनरेट करते हैं, ताकि पता चले कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस है वो डिटेक्टेड है या नॉन डिटेक्टेड है। यह मशीन पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होती है और इसे यूएसबी या केबल की सहायता से लैपटॉप या पीसी से भी जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट बात कर ली जाए कि अन्य सामग्रियां इसके साथ में अपने को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें यह है कि जो डिस्पोजेबल जो किट आती है वो अपने को जरूरत पड़ेगी। इसमें कार्टिलेज भी सिस्टम होता है, कार्टिलेज की जरूरत पड़ेगी। इसमें कलेक्शन ट्यूब होती है वो जरूरत पड़ेगी। रिएजेंट्स आते हैं इसके, माइक्रोपिपेट्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजों की इसके अंदर जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि इस मशीन के द्वारा अपने को किस किस बीमारी की जांच का पता चलता है या किस किस बीमारी की जांच कर सकते हैं। माल बायो की ट्रूनाट मशीन से आप कई बीमारी की जांच करते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की जांच कर सकते हैं, जिसमें यह देखा जाता है कि रिफाम्पिसिन जो ड्रग्स है वो उसके साथ में रेसिस्टेंट है या नहीं है, या टीबी डिटेक्टेड है या नॉन डिटेक्टेड है। कोविड-19 का टेस्ट भी इस मशीन के द्वारा हम कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस का भी टेस्ट हम इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं। एचआईवी का टेस्ट भी इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं। एचपीवी का टेस्ट भी हम इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें डेंगू का भी टेस्ट कर सकते हैं। चिकुनगुनिया जैसे वायरस का भी हम टेस्ट कर सकते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी का हम टेस्ट कर सकते हैं। हर बीमारी के लिए एक इसकी अलग कार्टिलेज आती है। सबकी कार्टिलेज हर टेस्ट के लिए अलग अलग आती है। उस कार्टिलेज के लोड करने के बाद ही हम उस बीमारी का पता लगा पाते हैं कि उस व्यक्ति को वो बीमारी है या नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ट्रूनाट टेस्ट कैसे किया जाता है। ये हमने इस चीज में देखा कि ट्रूनाट टेस्ट क्या है, इसमें कितने यूनिट होती है, किस किस यूनिट में क्या क्या होता है और कौन से टेस्ट होते हैं। अब इसकी पूरी प्रक्रिया को जानेंगे कि इसमें टेस्ट, इस मशीन के अंदर हम टेस्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहला स्टेप रहता है हमारा कि सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन करना है कि पेशेंट के द्वारा जो हमने स्पूटम सैंपल कलेक्शन करना है, और स्टेप सेकंड में क्या करना है कि सैंपल लाइसिस और आरएनए एक्सट्रैक्शन किया जाता है कि जो भी हमने सैंपल लिया है उसको
लाइसिस बफर में मिला के SPU यूनिट में डाला जाता है ताकि वो सैंपल लिक्विफिकेशन हो जाए। उसका लिक्विड स्टेप 3 में क्या है, कार्टिलेज में लोडिंग। जब हमने लाइसिस बफर को सैंपल में डाल दिया, उसको मिला लिया, सही से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में जो एक्स्ट्रा RNA है, RNA को टेस्ट को कार्टिलेज के अंदर लोड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 4 है PCR एम्प्लीफिकेशन। जो हमने SP यूनिट के अंदर जो भी हमने सैंपल डाला है, उसको हम कार्टिलेज को हम PCR माइक्रो PCR यूनिट में लगाते हैं। लगाने के बाद में इसका जो टेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 35 से लेके 40 मिनट के अंदर रिपोर्ट स्क्रीन पे आ जाती है। उसका प्रोसेस होता है 35 से 40 मिनट का। उसके बाद में रिजल्ट डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले पर दिखाई देता है कि MTP डिटेक्टेड है या नॉट डिटेक्टेड है। और टेस्ट के दौरान ही उसी के अंदर इंटरनल कंट्रोल भी लगता है और प्रोसेस कंट्रोल भी काम करता है, ताकि जो रिपोर्ट की जो सटीकता है, ठीक है, वो बनी रहे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो भी हमने टेस्ट लगाया है उसकी रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए 3 मुख्य चीजें होती है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि एक इंटरनल कंट्रोल होता है, जिसमें ये इंटरनल कंट्रोल होता है, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। इसको पता चलता है कि इसकी रिपोर्ट है वो प्रॉपर है। और जो प्रोसेस कंट्रोल होता है, प्रोसेस कंट्रोल में क्या होना चाहिए कि ये रिपोर्ट को वैलिड दर्शाता है कि रिपोर्ट है वैलिड है इनवैलिड है, उस चीज को दर्शाता है। और टेस्ट रिजल्ट है, टेस्ट रिजल्ट में ये देखा जाता है कि डिटेक्टेड होगा। यदि डिटेक्टेड आता है तो मतलब पेशेंट का जो MTP है, TB है, वो पॉजिटिव है। यदि नॉन डिटेक्टेड आता है मतलब उसको TB का इन्फेक्शन नहीं है। सैंपल की गुणवत्ता और समय पर टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है, ताकि पेशेंट को समय पर ही उसका इलाज हो सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ट्रूनाट टेस्ट के क्या फायदे हैं, हम ट्रूनाट टेस्ट को क्यों बनाना चाहिए। ट्रूनाट टेस्ट का फायदे इसलिए है कि ज्यादातर PSC, CSC एंड मोबाइल वैन्स के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। यह मशीन पूरी तरह से पोर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकते हैं। बिजली की कम आवश्यकता रहती है इस मशीन को, और इसकी जो रिपोर्ट होती है वो 1 से 2 घंटे में अपने को रिपोर्ट भी जल्दी मिल जाती है। इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत आसान होती है, और RT-PCR जितनी सटीक रिपोर्ट भी ये मशीन देती है। खासकर जो भी TB के मरीज है, जिसको यहाँ पे TB का इन्फेक्शन है, उसका अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए ये मशीन बहुत ही उपयोगी है। इस तरह से इस मशीन के ट्रूनाट का बहुत फायदे है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ट्रूनाट टेस्ट की जो 5 जरूरी सावधानियां कौन सी है, जो अपने को सावधानी रखनी चाहिए कि सैंपल है, जो ब्लड स्पूटम सैंपल है, उसको सही तरीके से और सही समय पर लेना चाहिए, ताकि नहीं तो गलत सैंपल होगा तो गलत रिपोर्ट आएगी उसकी। कोल्ड चेन का पालन करना चाहिए कि जो उस ट्रूनाट टेस्ट में जो भी किट्स और रिएजेंट होती है उसको उसी टेम्परेचर के अनुसार स्टोर करना चाहिए, ताकि इसका जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन रहे। किट्स की एक्सपायरी चेक करनी चाहिए, ताकि किट्स से गलत परिणाम मिल सकता है। ये एक्सपायरी किट होगी तो उसका परिणाम भी गलत हो सकता है। ट्रूनाट टेस्ट ट्रेंड स्टाफ से ही रिजल्ट पढ़वाए, ताकि गलत इंटरप्रिटेशन भी हो तो उसका इलाज भी गलत हो सकता है, ताकि ट्रेंड स्टाफ उसका रिजल्ट को पढ़ सकता है। इन्फेक्शन कंट्रोल के नियमों का हमने को पालन करना चाहिए, जिसमें कि PPE किट को यूज करना चाहिए, ग्लव्स को पहनना चाहिए, मास्क आदि का सही तरीके से सही उपयोग करना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो भी पर्सन ट्रूनाट टेस्ट करता है उस पर्सन को उस बीमारी का इन्फेक्शन नहीं हो। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ट्रूनाट टेस्ट क्या होता है, माल बायो मशीन कैसे काम करती है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। यह तकनीक भारत के दूर दराज इलाकों के अंदर TB की पहचान के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रही है। अगर आप हेल्थ सेक्टर प्रोफेशनल है या मेडिकल फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो ये जानकारी से आपको बहुत ही फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने मेडिकल दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।